प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने रीवा में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें रेलवे से जुड़ी बड़ी जानकारियों को उन्होंने साझा किया। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने यह बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद उन्होंने रीवा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तमाम बैठकों के बाद 2 जानकारियां उन्हें मिली है, जिनमें पहली रेवांचल में LHB कोच लगेगा, जो अगले महीने से शुरू होने वाला है। वहीं रीवा को एक नई साप्ताहिक ट्रेन मिलने वाली है, जो रेवांचल की तरह ही है और शनिवार के दिन भोपाल से रीवा और उसी दिन रीवा से भोपाल वापस जाएगी। आप भी सुनिए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में और क्या कहा। नए साल की पहली मुलाकात के कारण आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अभी हमने रेलवे के बारे में, तमाम सारे सत्र के बारे में कई बार बातचीत की, वो यहाँ भी बात करना चाहता हूँ। विधानसभा का बजट का सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा, 25 तारीख तक चलेगा और इसमें से 19 दिवस में 13 बैठकें हम करेंगे। स्वाभाविक तौर है ये बजट का सत्र है, जो बड़ा सत्र कहलाता है। उसमें पूरे साल भर की योजनाओं का होता है। एक तो ये जानकारी आपको देनी थी। एक रेलवे के बारे में लगातार सब चारों तरफ से प्रयास होते रहे हैं और रीवा की रेल के संबंध में बड़ी डिमांड थी। तो अभी मेरे सामने 2 जानकारी आई है, मेरे पत्र हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें कई चीज़ें हमने मांगी थी। DRM के साथ बैठक की, अभी GM के साथ बैठक करने वाला था, चिट्ठी यहाँ तमाम देना, लोगों से बातचीत करना बैठ करके। अभी जो 2 जानकारी मेरे पास आई है वो शायद रीवा के लिए एक सुखद अनुभूति की तरह होगा कि एक तो रेवांचल में LHB कोच लग रहा है, अगले महीने से शुरू हो जाएगा, और दूसरा एक नई ट्रेन अपने को मिली है जो साप्ताहिक होगी, रेवांचल की तरह ही होगी। वहाँ से भोपाल से 9:25 पर चलेगी, शनिवार को 6 बजे यहाँ रीवा आएगी और उसी दिन दोपहर को 12 बजे चली जाएगी और 8 बजे रात को भोपाल पहुँच जाएगी। तो अभी तो ये था कि किसी तरह से शुरू हो ट्रेन, एक कोई रेगुलर इसका साप्ताहिक हो, किसी तरह हो जाए। बाद में सब मिल करके हम जब जोर लगाएंगे तो उसको दैनिक करने का या एडिशनल एक ट्रेन करने का प्रयास करेंगे कि वो हो। और अपना उसमें मांग हमारी ये थी कि रेवांचल का जो क्लोन चले वो जबलपुर की तरफ से चले, क्योंकि जबलपुर के लिए रीवा से शाम के वक्त में कोई गाड़ियाँ नहीं हैं। तो एक गाड़ी बिना होके जा ही रही रेवांचल, इसको भी यदि जबलपुर की तरफ से ले जाए इटारसी होकर के, तो शाम को रीवा से जबलपुर जाने वालों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकती थी। तो खैर अभी तो एक बार किसी तरह से चल जाए, शुरू हो जाए, फिर उसका परिवर्तन करने का अपन प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे साथियों को यदि याद होगा आप सबको, तो पहले रेवांचल 2 तरह से चलती थी। 4 दिन जबलपुर से होकर के आती थी और 3 दिन बीना होकर के आती थी। बाद में मांग करते करते ये स्थिति बनी कि वो पूरा बीना ही हो गई, और जब बीना हो गई तो जबलपुर के लिए अपने लिए व्यवस्था नहीं बन पाई। इस कारण से इसको अपन ने प्रयास किया है कि वो हो जाए। हमने उनको पत्र इस तरह से दिया था कि एक हमने कहा था कि रेवांचल एक्सप्रेस को एक तो भोपाल के प्लेटफार्म नंबर 1 पर लिया जाए, तो वो पहले ही मान लिया था उन्होंने, 1 पर लगने लगी है। हबीबगंज से रीवा की तरफ जाने पर भोपाल स्टेशन को 6 पर लगाया जाए, या प्लेटफार्म नंबर और वहाँ हबीबगंज से प्लेटफार्म क्रमांक 1 से चलाया जाए। तो उसमें एक जो उनने जानकारी मुझे दी है, उनका कहना था, मैंने जब DRM की बैठक ली तो उनका कहना था कि उसके बाद एक भोपाल से दिल्ली जो ट्रेन जाती है वो 10:45 पर निकलती है और हमारी गाड़ी 10 बजे निकलती है। दोनों को 6 नंबर से एक तरफ आने में उनके पास समय का गैप नहीं बचता, जिसके कारण वो ये रेवांचल छोड़ने के बाद उसको लगा सके। तो बल्कि हमने ये प्रस्ताव दिया था कि एक काम किया जा सकता है कि जैसा बड़े बड़े प्लेटफार्म में होता है कि रेवांचल के बाद आकर के दिल्ली वाली गाड़ी पीछे लगी रहे और जब ये निकल जाए तो आकर के खड़ी हो जाए, तो उधर से आने में जो आप दिक्कत बता रहे हैं वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सुझाव हमारा ये था कि यदि समय का गैप कम मिल रहा है अपने को, तो रेवांचल को 9:45 पर स्टार्ट करो, 10 की जगह में 9:45 करो, तब वो भोपाल दिल्ली जाने वाले को काफ़ी समय बचेगा। उस पर विचार हो रहा है। और अभी उनका ये कहना था कि पीछे हम इसलिए नहीं लगा सकते कि प्लेटफार्म उधर स्पेस कम है, इसलिए पीछे गाड़ी आकर के खड़ी नहीं हो सकती है, मेरी डिमांड को ये कर करके। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 9:45 यदि हो जाए तो फिर ये रेवांचल 1 नंबर से भोपाल हबीबगंज के 1 नंबर से निकले और इसमें 1 नंबर पे आवे भोपाल पर, ये करने का प्रयास हो रहा है। रेवांचल एक्सप्रेस को दोनों तरफ से LHB कोच के साथ चलाया जाए, यही मान लिया उन्होंने।
भोपाल हबीबी स्टेशन पर बैटरी चालित वाहन चलाया जाए जिससे यात्रीगण ट्रेन तक सुविधापूर्ण पहुंच सकें। रीवा से मुंबई के लिए वर्तमान में कोई ट्रेन नहीं है। गरीब रथ एक्सप्रेस को जबलपुर तक आती है, जबलपुर में दिन भर खड़ी रहती है, उसे रीवा तक चलाया जाए। इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली ट्रेन 22 इंचान ने ओवरनाइट एक्सप्रेस को रीवा तक चलाया जाए। रीवा से आनंद विहार नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन इलाहाबाद होकर जाती है, जबकि उसी समय इलाहाबाद से 3 अन्य ट्रेनें दिल्ली के लिए हैं। इसलिए इस ट्रेन को बांदा, झांसी, ग्वालियर होकर गुजरात हजरत निजामुद्दीन तक चलाया जाए। अब इसमें उनका जो जवाब आया था बड़ा मज़ेदार जवाब है, जो जवाब मेरे पास आया था। और जब बैठक में उन्होंने कहा तो उन्होंने बताया कि साहब इलाहाबाद के लोगों का आपत्ति ये है कि उनके पास जाने की गाड़ियाँ नहीं हैं। दिल्ली जाने के लिए यदि गाड़ी ये कम हो जाएगी तो उनको कम हो जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ से चार्ट निकलवाया इलाहाबाद से। इलाहाबाद से जब चार्ट निकलवाए तो आपको जानकर ताजुब होगा, 24 घंटे में 43 गाड़ियाँ इलाहाबाद से दिल्ली के लिए जाती हैं, 43। तो जब हमारी बैठक हुई डीआरएम के साथ, हमने कहा इसमें संतोष नहीं है, 43 गाड़ियों में इलाहाबाद को नहीं पूछ रहा पैसेंजर, तो हमारी गाड़ी को छोड़ दो तो हमको 2 फायदा होगा। एक तो हमारा बांदा हमको मिलेगा, ये चित्रकूट मिलेगा, करवी धाम मिलेगा, तो रीवा से जाने वालों को चित्रकूट सीधा मिलेगा, एक तो हमको ये फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए हमारी ये मांग थी, पर अभी उसको स्वीकार उन्होंने नहीं किया है। अब इसके बाद मैं फिर बैठक करने वाला था कि बैठक करके और वहाँ आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। ये क्लोन वाला था ही कि भोपाल का क्लोन चलाया जाए, उसको उन्होंने अभी तत्काल, उनका ये उसमें भी ये कहना था कि चूँकि हम स्पेशल जब अवसर आता है उसका भी परीक्षण कराया था, तो जितने आधार का हमको पैसेंजर चाहिए वो पैसेंजर नहीं बन रहा है, उनका जवाब ये था। फिर भी उसको दबाव बनाने पर, सब लोगों के कहने पर, सब ने मांग की, उसके आधार पर एक ट्रेन उन्होंने अलॉट की है। अभी साप्ताहिक है, आगे चल करके आप सबका सहयोग हो तो निश्चित तौर पर उसको कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा कि उसको भी रेगुलर कर दिया जाए और भाई जबलपुर कर दिया जाएगा उसको। रीवा से नागपुर जाने वाली ट्रेन वर्तमान में सप्ताह में 3 दिन ही चलती, जिसे प्रतिदिन किया जाए और बाया इटारसी के बजाय, तब वो कर ही दिया, इटारसी के बजाय जबलपुर से नागपुर के लिए डाली गई लाइन से चलाया जाए, तो ये कर दिया, एतवारी वाली लाइन से होकर चलाया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ट्रेन सुबह नागपुर पहुँचे एवं नागपुर से रात को रीवा के लिए प्रस्थान करे। तो उसमें उनका जो जवाब आया, उनका कहना था कि वो जो गाड़ी का मैकेनिक जो होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो रीवा में नहीं है, इसलिए गाड़ी को हमको दुरुस्त करने के लिए यहाँ नागपुर में ही खड़ा करना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि उसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है उसको सुधार करना, दूसरा पार्ट उसका वॉशिंग। तो हमने कहा कि रीवा में वॉशिंग पिट है, तो यदि गाड़ी यहाँ लाओगे उसको रो तो वॉशिंग यहाँ करो उसकी, और जब वहाँ जाके नागपुर में खड़ी हो तो उसका ठीक ठाक करो उसको, जो करते हो तो ये इससे काम चलाओ। और ऐसा नहीं है कि यदि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, इसको रोज़ करना। और इसमें विचार हो रहा है, वो प्रयास हम ये कर रहे हैं कि लगातार, अच्छा हम ही बंदी, बाकी हमारे सांसद सभी जो लोग जोर लगाए हैं कि इसमें किसी तरह से ये हो जाए। तो रेल से ज़्यादा जोड़ना, ये एक प्रयास हम सबका होना चाहिए। हमला जो हो रहा है अदृश्य कोरोना का, तो उस बार प्रयास किया तब गड़बड़ा गया, एक बार प्रयास किया तब गड़बड़ा गया। तो इसी के लिए मैंने आपसे बातचीत करने को बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से एक बार कि आप सब आए, और फिर कभी एक बार बैठते हैं।